महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैंने आपके एकांतिक वार्तालाप में आपको कहते सुना है कि हर प्रतिकूल परिस्थिति को हमेशा सहना चाहिए, मगर गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए भी कहा है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या हमें किस स्थिति में सहना चाहिए और किस स्थिति में विरोध? दो बात समझनी है। एक है विरक्त मार्ग और एक है गृहस्थ मार्ग। इस समय भगवान छात्र धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए, छात्र धर्म का कि जो अधर्माचरण करता है, तुम राजकुमार हो, तुम्हारा अधिकार है दंड देना, इसलिए उनको दंड दो। लेकिन अगर यही एक साधु की बात हो तो भगवान उसे देखो, अगर कोई भागवत पढ़ता हो एकादश स्कंद में तितिक्ष ब्राह्मण की कथा भगवान सुनाते हैं एकादश स्कंद में। उस समय कहते हैं, हे उद्धव, यदि कोई गर्दन पकड़ कर दबा दे, बांध दे, पीड़ा दे, पिटाई करे तो भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप सह जाना चाहिए। बाहरी कोई सहयोग न लेकर अपनी विवेकमयी बुद्धि के द्वारा आत्म स्वरूप में सबको देखते हुए सह जाना चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा सहना तो बहुत कठिन है। तब तितिक्षु ब्राह्मण की भगवान ने कथा सुनाई। जब हम विरक्त मार्ग का अनुसरण करेंगे, भगवत मार्ग का अनुसरण करेंगे, तो क्षमा उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो कले भलाई। वो बुरा कर रहा है, हम उसका भला कर रहे हैं, ये हमारा साधु मार्ग है। लेकिन उस समय अर्जुन जी छात्र धर्म से युक्त युद्ध भूमि के बीच में है, तो भगवान छात्र धर्म का उपदेश कर रहे हैं। और जब ज्ञान मार्ग का, भगवत मार्ग का उपदेश होता है, तो ये क्रूरा पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो घोर पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, संभाषण योग्य भी नहीं, उनमें भी मेरे श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ऐसी दृष्टि रखो। घोर पापी में भी भगवत दृष्टि रखने की बात विरक्त मार्ग, भगवत मार्ग में, भक्त मार्ग में आई है। तो ये बात दोनों का मिलान नहीं हो सकता। दोनों का इसलिए मिलान नहीं हो सकता कि जहां इनको मारो वो उस समय छात्र धर्म का उपदेश है, और जहां ये सहो वहां भगवत मार्ग का उपदेश है। भगवान की ही वाणी से अलग अलग जो है, तो हमको समझना होगा इस समय किसके लिए क्या उपदेश हो रहा है, उसको दूसरी जगह से नहीं जोड़ सकते। अलग अलग प्रसंग हैं, उनका अलग अलग उद्देश्य है।